हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके सामने फिर से एक बार लेकर के रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस 14 जून की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जो भी छात्रों के द्वारा दिए गए हैं जेन्युइन क्वेश्चन, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा का विकास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है हिंदी, वो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक भाषा को लिया गया है और इसी में हिंदी भाषा का विकास भी शामिल है। और अगर पूछा जाए आपसे कि ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग हो जाता है वो 17। भाग 17 में भाषाएं रखी गई हैं 343 से 351 तक। ठीक है। इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास जो है वो संघ की जिम्मेदारी है। संघ को हिंदी के लिए प्रोत्साहित राज्यों को करेगा। सैनिक की केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को हिंदी भाषा का प्रोत्साहन करेगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 जो हमारा है वो आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल का 352 से लेकर के 360 तक जिक्र है हमारे संविधान में, 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं जो हो जाते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाते हैं। ये 2024 में नियुक्त हुए थे और ये नवंबर 2027 तक ये नियुक्त रहेंगे। तो इस तरह से सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पर है? तो चौरी चौरा, चौरी चौरा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के जिले में है, जहां से हमारे मिनिस्टर जो कि श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहां पर गोरखपुर नाम की जगह पर चौरी चौरा नाम की एक जगह है। तो चौरी चौरा क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास जान लीजिए। चौरी चौरा की घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। अब इस घटना में क्या हुआ था, थोड़ा सा घटनाक्रम देख लेते हैं। 1921 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और इसी असहयोग आंदोलन में जो चरम पर था यह असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ये पूरी तरह से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन का संपादन कर रहे थे एक लीडर के रूप में। तो इसमें चौरी चौरा नाम की जगह पर भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और उस भीड़ ने पुलिस को थाने में बंद करके उस थाने में आग लगा देती है। तो इसलिए वहां पर हिंसा हो जाती है और लगभग 20 से 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है उसमें। तो इस तरह से गांधी जी इस घटना से बहुत आहत होते हैं क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक प्रण लिया था कि पूरा आंदोलन अहिंसा के रूप में कार्य करेगा, परंतु इसमें हिंसा हो जाती है। तो इसलिए चौरी चौरा नाम की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसलिए ये घटना प्रसिद्ध हो जाती है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सहकारी समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान संशोधन पूछा गया है आपसे, तो 97th संविधान संशोधन यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और ये आर्टिकल 19 का सी आर्टिकल में जो है ये मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है हमको। मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 36 तक दिए गए हैं, उसमें भी 19 में सहकारी समिति के गठन से संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 इसका आंसर हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निरूपक तत्व किसे कहते हैं? थोड़ी सी टाइपिंग जो है यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो हिंदी में बोले दे रहा हूँ तो आप इससे समझ जाइएगा।
निरूपक लिखा हुआ है ये, निरूपक। निरूपक तत्व किसे कहते हैं? तो निरूपक तत्व जो होते हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिला करके निरूपक तत्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए केवल एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के तत्व जो हैं वो, एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं वो कहे जाएंगे क्षार धातु, और वर्ग 2 के जो तत्व के हैं उनको कहा जाएगा क्षारीय मृदा धातु। तो ये एस ब्लॉक के हैं। इसी तरह से पी ब्लॉक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, अक्रिय गैसें आदि रखी गई हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा निरूपक तत्व किसे कहते हैं? तो निरूपक तत्व एस व पी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनको निरूपक तत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति बनाई गई थी, इसमें जो अध्यक्ष इसके थे वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना 1849 यानी 1849 में दादूबा पांडुरंग नाम के व्यक्ति और दूसरा दुर्गाराम मेहता, दादूबा पांडुरंग व दुर्गाराम मेहता, इन दोनों ने मिल करके परमहंस मंडली की स्थापना की थी। 1849 की ये बात है। परमहंस मंडली 1849 यानी कि पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857, उससे पहले की ये बात है, जब रियासतों का एकीकरण अपने कब्जे में ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी कुशासन के आधार पर, और कुछ राज्यों को उनके वारिस न होने के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन में मिला रही थी, अपने राज्यों में मिला रही थी। उस समय 1849 में दादूबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, झारखंड के सिंहभूम जिले में किस जनजाति द्वारा 1820 से 1822 में विद्रोह किया गया? तो जो है जनजाति का नाम हो जाता है हो जनजाति के द्वारा 1820 से 22 में झारखंड के सिंहभूम जिले में विद्रोह किया गया था। इसी के अलावा अगर और आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 और जो हो विद्रोह है वो 1820 से 22 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत का जो उत्तरी मैदान है वो गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, और ये हिमालय की तलछटी से लेकर, यानी कि हिमालय जहाँ से समाप्त होता है, हिमालय की तलछटी से लेकर कहाँ तक हो जाता है? बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी तक ये हो जाता है। भारत का उत्तरी मैदान का क्षेत्र जो है वो हिमालय की तलछटी से बंगाल की खाड़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? अब राज्य की जो मंत्री परिषद है, जैसे अभी राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इनके साथ जो भी मंत्री परिषद है इन सबको शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो मंत्री परिषद जो उसके साथ में होती है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है और उस व्यक्ति के द्वारा शेष मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। तो ये राज्य स्तर पर राज्यपाल और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति हो जाते हैं, यानी दो स्तर पर होती है, राज्य के स्तर पर राज्यपाल और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति। केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हैवलॉक द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। स्वराज द्वीप, ठीक है, दिसंबर 2018 में इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण
2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो सर्विस सेक्टर हो जाता है हमारा, सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र, इसका योगदान सबसे ज्यादा रहता है। सेवा क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में इसका योगदान सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार किसको दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है वो यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है, पर्यावरण सम्मान माना जाता है। तो सबसे जो 2024 में दिया गया वो दिया गया माधव गॉडगिल जी को। माधव गॉडगिल चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला जो है, यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को मारकर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त जो कि इनके भाई थे, इनको मार करके इनकी पत्नी जो थी ध्रुव स्वामिनी, उनसे विवाह कर लिया था। तो ये मौर्य वंश की बात, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य माना जाता है, असली विक्रमादित्य यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई स्नूकर 2025 के विजेता कौन है? एशियाई स्नूकर 2025 के जो विजेता हो जाते हैं वो जाते हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी जी ने एशियाई स्नूकर 2025 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास व बंबई किस एक्ट के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल हो गए थे? मद्रास व बंबई, सबसे पहले बंबई और मद्रास को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक में शामिल किया गया था। क्या था कि बंगाल अलग था और मद्रास और बंबई ये दोनों अलग थे। तो एक हेड ऑफिस बनाया गया जो कि बंगाल, और दो इसके सब ऑफिस रहे जो कि चेन्नई और मुंबई। तो दोनों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसके अधीन कर दिए गए, यानी कि एक व्यक्ति बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो बैठेगा यहाँ बंगाल में और कंट्रोल करेगा मद्रास और बंबई को, इन दोनों स्टेटों को कंट्रोल वही करेगा। तो ये 1773 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना बनाई? तो तुगलक वंश जो हो जाता है ये दिल्ली सल्तनत का एक वंश है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो पूछा गया है कि कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना बनाई? तो तुगलक वंश ने जो है दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी कृषि विभाग के रूप में। कृषि में नहर या लोन से संबंधित जितने भी चीजें होती थी वो दीवान ए कोही विभाग से मैनेज की जाती थी। अगर किसानों को फसल बोने के लिए किसी भी चीज की जरूरत है, पैसों की आवश्यकता है, तो वो जो है दीवान ए कोही विभाग से ले सकते थे। तो इस तरह से दीवान ए कोही नाम की जो योजना है या विभाग है ये तुगलक वंश ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया? अब ब्रिटिश जिस समय भारत पर शासन कर रहे थे उस समय उनका जिस भी खेती में लाभ होता था वो उसी खेती को बढ़ावा देते थे। तो भारत में उस समय नील को बढ़ावा दे रहे थे, जूट को दे रहे थे, कपास को दे रहे थे, गन्ना को दे रहे थे, यानी जो जो व्यापारिक फसलें थी उन पर ये लोग बढ़ावा दे रहे थे, जबरदस्ती किसानों से करवा रहे थे। तो नील, जूट, कपास, गन्ना आदि खेती जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा वाणिज्य खेती के रूप में इनको बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हो जाते हैं? ये पूछा गया है आपसे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हम लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 अंग बनाए गए हैं पंचायती राज के। कौन कौन से? एक तो हो जाता है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा हो जाता है जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है वो गांव के स्तर पर हो जाती है, सबसे निचला स्तर। इसके अलावा पंचायत समिति जो कि ब्लॉक या
ब्लॉक या क्षेत्र के स्तर पर हो जाती है और तीसरा जिला परिषद जो कि जिला के स्तर पर हो जाती है। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत 3 अंग जो है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। इसमें जो 2025 के लिए नॉमिनेशन है वो है कविता सुराना, लिजी प्रेसर, रॉयट्स स्टाफ, ये लोग 2025 के लिए नॉमिनेशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जीरिया एनडीबी, अल्जीरिया जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट का मेंबर यानी सदस्य कब बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर 19 मई 2025 को बना। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, शॉर्ट कीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनगणना आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लें। हमारे चैनल पर विजिट करें और विजिट करने पर जनगणना का वीडियो जो हाल ही में अपलोड हुआ है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने सारे डाउट, सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। 2-3 नंबर आप जनगणना से सॉलिड पक्के कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर से देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए जय